जब मैं इस धरती पर मैंने पैर रखा, तो सबसे पहले मैंने पैर छुए इस धरती के कि ये वो धरती है जहाँ राम जी खुद चले थे, सीता जी खुद चली थी। तो मैं धन्य हूँ, मैं तो ये कहती हूँ कि अयोध्या वासी धन्य है कि आपको इस भूमि पे रहने को मिलता है। तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए, ये मत समझिए कि सिर्फ एक भारत के नागरिक हैं, आप अयोध्या के नागरिक हैं, आप राम के नगरी के नागरिक हैं। दोस्तों, आज हम भारत में सबसे चर्चित विषय पर बात करेंगे, जिसका नाम है राम मंदिर, जो न केवल भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, बल्कि हमारे जीवन में राम जैसे महापुरुष का कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर रहा है और आने वाली पीढ़ियों पर भी रहेगा। ये तो भारत का दुर्भाग्य कहिए या हिंदू समाज का सैकड़ों वर्षों का सब्र, जो आपको उचित लगे, पर अंततः भगवान श्री राम के उस पवित्र मंदिर का सपना पूर्ण हो रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापित करने के लिए ट्रस्ट ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित कर सकता है। चलिए एक एक करके इस पवित्र मंदिर के बारे में जानते हैं। सनातन धर्म में भगवान राम को विष्णु जी का 7वां अवतार माना जाता है। वो दुनिया में व्यापक रूप से पूजे जाने वाले राजा हैं। प्राचीन महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में इसी अयोध्या नगरी में हुआ था। अयोध्या में जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, उस जगह को राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में मुगल शासकों ने राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। हिंदुओं के दावे के बाद साल 1850 से इस मामले में विवाद प्रारंभ हो गया था। इसके बाद कई बार विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जगह पर राम मंदिर बनाने की घोषणा की। इसके लिए 1990 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम लिखी ईंटें एवं धनराशि एकत्रित की थी। एक समय पर सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर बनाने की अनुमति दे दी थी, परंतु कुछ राजनीतिक दलों के स्वार्थ से वहां मंदिर का निर्माण नहीं हो सका। इस बीच मंदिर को लेकर विवाद बढ़ता गया और साल 1992 में इस विवाद ने एक हिंसक रूप ले लिया था। साल 1992 में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया गया। इसके बाद साल 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार विवादित जगह को एक ट्रस्ट को सौंप दिया गया था, जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है। ट्रस्ट ने मार्च 2020 से राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है, जो साल 2024 में पूरा होगा। राम मंदिर का डिजाइन साल 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार के द्वारा तैयार किया गया। सोमपुरा परिवार के लोग पिछले 15 पीढ़ियों से मंदिरों के डिजाइन बना रहे हैं और अब तक 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन बना चुके हैं। साल 2020 में जब राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, तो मंदिर के पुराने डिजाइन में कुछ बदलाव करके उसे स्वीकार कर लिया गया एवं उसी के अनुसार राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। राम मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा है। यह मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली भारतीय मंदिर निर्माण के वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा एवं आशीष सोमपुरा हैं। वास्तुकारों ने मंदिर परिसर में प्रार्थना कक्ष, राम कथा कुंज, वैदिक पाठशाला, संत निवास, यति निवास, संग्रहालय और कैफेटेरिया को डिजाइन किया है। मंदिर के साथ इनका निर्माण भी किया जा रहा है। अयोध्या का राम मंदिर बेहद विशाल होगा। कहा जा रहा है कि जब यह मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को किया था। इस दौरान आधारशिला के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांदी की ईंट की स्थापना की थी। इसके पहले श्री राम जन्मभूमि पर पंडितों ने 3 दिन तक वैदिक अनुष्ठान किए थे। इस दौरान भगवान राम की पूजा की गई
और मंदिर के शिलान्यास में सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। भारत के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और पवित्र पानी लाया गया। इस दौरान पाकिस्तान के शारदा पीठ से भी मिट्टी लाई गई थी। साथ ही गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती और कावेरी नदी का जल भी अर्पित किया गया था। उद्घाटन के समय अयोध्या में 7,000 से ज़्यादा दिए जलाए गए थे। अयोध्या में श्री राम भगवान का मंदिर लगभग 3 एकड़ भूमि में बन रहा है, जिसमें 55,000 वर्ग फुट भूमि शामिल है। राम मंदिर का पूरा परिसर लगभग 70 एकड़ भूमि में तैयार हो रहा है। इस मंदिर में इतनी जगह होगी कि लाखों भक्त एक साथ मंदिर में भगवान श्री राम का दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की देखरेख में L&T कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के बंसी पर्वत के बलुआ पत्थरों से हो रहा है। राम मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने अपने बेटों के साथ मिलकर बनाया है। चंद्रकांत सोमपुरा को इस मंदिर का डिजाइन बनाने के लिए साल 1992 में नियुक्त किया गया था। चंद्रकांत सोमपुरा ने बताया कि नागर शैली से बनाए जा रहे हैं इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर होगा, जो गोकुम शैली में होगा। यह द्वार दक्षिण के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करेगा। मंदिर के दीवारों पर भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाले कलाकृतियाँ प्रदर्शित होगी। मंदिर का आकार मौजूदा ढांचे से 3 गुना बड़ा होगा। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय आकार का होगा, जबकि संरचना का कृति गोलाकार होगी। गर्भगृह का निर्माण मकराना मार्बल से किया जा रहा है। मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा, जिसमें 5 गुंबद और 1 टावर होगा। मंदिर को 3 मंजिला बनाया जा रहा है। गर्भगृह को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि सूर्य के किरणें सीधा रामलला पर पड़े। रामलला भगवान श्री राम के ही बचपन को कहा जाता है। मंदिर में गर्भगृह की तरह गृह मंडप पूरी तरह से ढका होगा, जबकि कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और दोनों प्रार्थना मंडप खुले रहेंगे। मंदिर में खिड़कियां एवं दरवाजे भी लगाए जाएंगे। मंदिर में लगने वाले सभी दरवाजे एवं खिड़कियां सागवान की लकड़ी के होंगे। ये बेहद मजबूत लकड़ी होती है, जिसकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास होती है। इन लकड़ियों को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मंगवाया गया है। खिड़कियां और दरवाजे बनाने का काम प्रारंभ किया जा चुका है। खिड़की और दरवाजे कुशल कारीगरों के हाथों से बनाए जा रहे हैं। मंदिर में भगवान की 2 मूर्तियां रखी जाएगी। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी, जो 75 साल से इसी स्थान पर एक तंबू में रही थी। दूसरी बड़ी मूर्ति होगी जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल से शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। ये शिलाएं नेपाल के मुस्तान जिले से बह रही काली गंडक नदी के तट से लाई गई थी। कहा जा रहा है कि शालिग्राम की ये शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी हैं। इन शिलाओं का वजन 26 टन और 14 टन है। काली गंडक नदी के तट पर पाई जाने वाली शिलाएं प्रसिद्ध है। इन्हें शालिग्राम कहा जाता है। सनातन धर्म में इन शिलाओं को भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है और हर घर में इनकी पूजा की जाती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इन शिलाओं से भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने का आग्रह किया था, जिसे ट्रस्ट एवं भारत के लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। चंपत राय ने हाल ही में मीडिया को बताया कि मंदिर में भगवान श्री राम की 5 वर्ष की आयु की स्वरूप वाली मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इस मूर्ति का स्वरूप वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। मंदिर का घंटा 2100 केजी का एक विशाल लगाया जाएगा, जो 6 फीट ऊंचा एवं 5 फीट चौड़ा होगा। इसके अलावा मंदिर में विभिन्न आकार के 10 छोटे घंटे भी लगाए जाएंगे, जिनका वजन 500, 250 और 100 किलोग्राम होगा। घंटों का निर्माण पीतल के साथ अन्य धातुओं को मिलाकर किया जाएगा। इन घंटों का निर्माण जलेसर एटा की फॉर्म सावित्री ट्रेडर्स कर रही है। ये कंपनी पूरी दुनिया में घुंघरू और घंटी बनाने के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इन चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। देश के कई मंदिरों में जलेसर से बने हुए घंटे लगे हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए श्रद्धालु लगातार दान कर रहे हैं। राम मंदिर में हर महीने करोड़ों रुपए दान में मिल रहे हैं। इन दिनों राम मंदिर के अकाउंट में हर महीने 1 से 1.5 करोड़ रुपए आ रहे हैं, जबकि दान पात्र में हर महीने 25 से 30 करोड़ रुपए आ जाते हैं। जैसे जैसे राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा होता जा रहा है, दान में बढ़ोतरी होते जा रही है। इस समय भी रामलला के दर्शन के लिए 50,000 श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। मंदिर के निर्माण पूरा हो जाने पर यहाँ पर 3 से 4 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आने की संभावना है। अलीगढ़ के कारीगर सत्य प्रकाश शर्मा ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए 4 क्विंटल का ताला बनाया है। यह ताला दुनिया का सबसे बड़ा ताला होगा और यह ताला शर्मा जी ने राम मंदिर को उपहार में देंगे। शर्मा जी ने कहा, इस ताले की चाबी 4 फीट की होगी और यह ताला बनाने में 2 लाख रुपए का खर्च आया है। अयोध्या राम मंदिर का टाइमलाइन। 1528 में मुगल बाबर ने मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1850 में जमीन को लेकर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। 1949 में मस्जिद के अंदर राम जी की मूर्ति मिली, जिससे सांप्रदायिक तनाव और तेज हुआ। 1950 में मूर्ति पूजा के लिए फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 मुद्दे दायर हुए। 1961 में यूपी के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मूर्ति को हटाने की मांग की। 1986 में जिला अदालत ने हिंदू उपासकों के लिए इस जगह को खोलने की इजाज़त दी। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दिया गया। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाया और 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राम मंदिर निर्माण की मांग की। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि अयोध्या राम जी की जन्मभूमि थी। पूरी 3 एकड़ विवादित भूमि ट्रस्ट को सौंप दी जाए और सरकार को कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाए। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया। 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। भगवान श्री राम के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ अयोध्या में 32,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, जिसके तहत अयोध्या नगरी को एक सुंदरम नगरी के तौर पर विकसित किया गया है। साथ ही अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है ताकि यात्रियों को आने में परेशानी ना हो। इसके साथ ही अयोध्या के रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा मठ मंदिरों का सुंदरीकरण किया गया है और शहर में 4 लेन और 6 लेन मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार हमने राम मंदिर के बारे में प्राचीन काल से लेकर आज तक की जानकारी प्राप्त की। यदि आप किसी दूसरे मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम।